हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है, आज 11 अक्टूबर 2025 हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, मारिया कोरिना हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2025 इज अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम विच कंट्री। कौन सी कंट्री से ये एक पॉलिटिकल लीडर हैं? तो याद रखना वेनेजुएला। और ये वहाँ पर बेसिकली हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, ये वहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं या अपोजिशन पार्टी में है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और ये काम कर रही है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को बचाना है, क्योंकि इनका मानना है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, तानाशाही चल रही है। और इनके इन एफर्टों को देखते हुए इनको क्या दिया गया है? इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। Before its upgradation in October 2025, what was the nature of India's diplomatic presence in Kabul? तो इंडिया किस नाम से वहां पर था? ए लिमिटेड टेक्निकल मिशन। और अब वो टेक्निकल मिशन को अपग्रेड कर दिया गया है। हमने आज पढ़ा भी था एडिटोरियल में कि हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, ठीक है, वो कहां पर किससे मिले? आपके अफगानिस्तान के किससे मिले? फॉरेन मिनिस्टर से। और वहां पर एम्बेसी को दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, जो कभी 2021 से पहले वहां हुआ करती थी, जब उसको तालिबान ने ओवरटेक नहीं किया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट। प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, जिसे हम PMDA कहते हैं, ये अभी न्यूज में था। ये किस किस के बीच हुआ था? तो याद रखना USA और रशिया के बीच में हुआ था। ये हुआ कब था? 2010 में। इट केम इनटू फोर्स, ये कब लागू हुआ? तो 2011 में, ठीक है। और इसमें क्या था कि वो लोग प्लूटोनियम यूज किए जाने वाले जो भी वेपन्स होंगे उनका यूज नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। बट अभी इसमें से कौन बाहर निकल गया? रशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द सुबानसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आज हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? अलमाटी डैम के बारे में हमने डिस्कस किया था। आपका जो चिनाब रिवर के ऊपर जो रनिंग वाटर के ऊपर है ना, रन ऑफ रिवर जो डैम कहते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, उसका भी डिस्कशन किया था। आज के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताओ सुबानसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? तो सिंपल याद रखना सुबानसिरी रिवर, और कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल से याद रखना वन लाइनर में। When did India officially engage in its first formal diplomatic talks with the Taliban after the group took control of Afghanistan in 2021? तो कब आए? जून 2022। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। Which Indian project in Afghanistan inaugurated before the Taliban's return remains a symbol of India-Afghanistan friendship? ठीक है, तो कौन सा रहा? तो याद रखना सलमा डैम। ये भी हमने डिस्कस किया था, सलमा डैम, जो कि अफगान और इंडिया की फ्रेंडशिप के डैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच बाउंड्री लाइन सेपरेट्स अफगानिस्तान एंड रीजन एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान हिस्टोरिकली क्लेम्ड बाय अफगानिस्तान? तो कौन सा है? डुरंड लाइन। ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन चाइना के साथ है हमारी, ठीक है। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ है। लाइन ऑफ कंट्रोल भी पाकिस्तान के साथ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ है, जिसका डिस्प्यूट चल रहा है अभी भी। The narrow stretch of land that connects Afghanistan with China and lies close to the Indian border, historically strategic for trade routes, is known as, तो ये भी हमने डिस्कस किया था, क्या नाम था इसका? वखान कॉरिडोर, ठीक है। एक नैरो स्ट्रिप है जो उसको ज्वाइन करती है। चलते हैं। Who was the first Indian to receive the Nobel Peace Prize? तो भारत में पहला कौन था जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला था? तो याद रखना मदर टेरेसा, ठीक है, 1979 में। मदर टेरेसा वैसे तो मैसेडोनिया से थी, लेकिन इन्होंने 1948 में भारत की सिटीजनशिप पाली थी, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी इनको, ठीक है। और उसके बाद इनको मदर टेरेसा को क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कैलाश सत्यार्थी, इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है। 2014 में किसके साथ मिला था? तो याद रखना मलाला यूसुफजई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और मलाला यूसुफजई को क्यों मिला था? क्योंकि ये उस समय बच्चों की एजुकेशन के लिए लड़ रही थी। इनको गोली मार दी जाती है, लेकिन ये बच जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इनको क्या दिया जाता है? नोबेल पीस प्राइज। वो बच्चों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे थे कैलाश सत्यार्थी, तो उनको दिया जाता है। Which organization founded an Indian Nobel Peace Laureate continues to work globally against child labor? तो कौन थे?
आपका कैलाश सत्यार्थी, क्या नाम था उसका, बचपन बचाओ आंदोलन। लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ये चाइल्ड लेबर से फ्री करवा चुके हैं ग्लोबली। इस पर्पज़ से, इस काम के लिए इनको क्या दिया गया था, ग्लोबल या नोबेल पीस प्राइज। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आज ही हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था कि भाई राइट टू जो इन्फॉर्मेशन वो पैरालाइज हो चुका है भारत में, वो काम ही नहीं करता है ना, डिपार्टमेंट ही ढंग से नहीं चल रहा है। तो उसके 20 साल पूरे हो चुके हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी, उससे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, लेकिन वो आजकल ढंग से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो पूछा है इसमें कब बना था वो, तो याद रखना 12 अक्टूबर 2005, कल उसको बने हुए 20 साल हो जाएंगे। और 12 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, तो याद रखना नेशनल इंफॉर्मेशन डे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एंड हु इज अवर करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो हीरालाल सामरिया। पहले कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला पहले होते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। What is the composition of the Central Information Commission? जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें 1+10, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये हमने डिस्कस कर लिया था एडिटोरियल में। 1+10 का स्ट्रक्चर होता है और उसे अपॉइंट कौन करता है, तो याद रखना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी। और उस कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा, ठीक है, और एक इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ये 3 लोग मिलकर जिसको भी रिकमेंड करते हैं उसको प्रधानमंत्री आपके जो प्रेसिडेंट साहब है वो उसको नॉमिनेट कर देते हैं, क्या, आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अंडर द आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड इफ इट अफेक्ट, किस केस में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन 30 दिन में, अगर थर्ड पार्टी है तो 40 दिन में, और इंपॉर्टेंट है तो 48 घंटे में मिल जाती है। ठीक है, कह रहा कब नहीं देंगे, जब बात नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी की आएगी तो उस केस में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द अलमाटी डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर, कौन सी नदी पर बना है, तो याद रखना कृष्णा रिवर पर। और कृष्णा रिवर जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन पेनिनसुला की, ध्यान रखना, पहले पे गोदावरी है देन ये आती है। ठीक है, कृष्णा रिवर कहां पर बना है, कर्नाटका में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट इज द अलमाटी डैम लोकेटेड, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, द कृष्णा रिवर ऑन विच अलमाटी डैम इज बिल्ट ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो याद रखना आपकी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से क्या होती है, वो ओरिजिनेट होती है, सिंपल सा याद रखना। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्प्यूट ऑफ रिलेटिंग टू रिवर्स और रिवर वैलीज, तो कौन सा है, अगर 2 स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, वाटर डिस्प्यूट है, तो उसको रिजोल्व कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल कौन सा है, 262, नॉर्मल होता तो 131। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने पॉलिटी में भी। द सलाल डैम बिल्ट ऑन द चिनाब रिवर इज लोकेटेड इन विच इंडियन यूनियन टेरिटरी और स्टेट, तो सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, ठीक है, कहाँ पर बने हैं, तो याद रखना आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल 1 लाइनर में याद रखना। ठीक है, चिनाब रिवर आज न्यूज़ में भी थी। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट रहता है, कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।